जेन्युइन स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, दैट इज़ लेसन नंबर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन हमारी सरकार यानी गवर्नमेंट से रहती है कि वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे. अब वो हमारे वेलफेयर के लिए किन किन एरियाज़ में काम करें, हमें एजुकेशन के, हेल्थ के, एम्प्लॉयमेंट के, हाउसिंग के, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स यानी सड़कों का निर्माण, बिजली की व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ. सो नाउ व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? सो health means our ability to remain free from illness and injuries. Health is not only about diseases, there are many more factors that affect our health. खाली हम डिजीज़ से फ्री ही रहें, खाली इतना ही हेल्थ का मतलब नहीं है. बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. Clean drinking water, pollution-free environment, adequate food and better living condition are related to health. Dullness, inactivity, anxiety, mental strain and feeling scared यानी हमेशा डरे हुए रहना, तनाव में रहना, ये सब चीज़ें कैन नॉट बी टर्म्ड एज बीइंग हेल्दी. अगर हमारे अंदर ये सब चीज़ें मौजूद हैं तो हम हेल्दी नहीं हैं. सो इन योर बुक इट इज़ रिटन दैट वी कैन थिंक ऑफ अ हेल्थ इन मैनी वेज. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन free of illness and injuries, but health is not only about diseases. You may have associated only some of the situation in the above collage with health. What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. आपने कोलाज में ऊपर जितनी भी सिचुएशन देखी हैं, पिक्चर्स देखी हैं, they are all related to our health. झोपड़पट्टी दिखाई दे रही है, there is a woman who is carrying a pot जो पानी लेकर के आ रही है, आपको एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं. यू वर सीइंग टू पीपल्स वर फाइटिंग, खाना बनते हुए दिख रहा है, लोग किस तरीके से कहाँ रह रहे हैं. एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू आवर हेल्थ. ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एन एक्टिव एंड इन अ गुड स्पिरिट इन वट एवर वी मे बी डूइंग. इट इज़ नॉट हेल्दी टू बी डल. ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है अगर हम डल रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, एनएक्सिस या बहुत ज़्यादा उत्तेजित या डरे हुए रहते हैं. तो देयर आर नो दैट इज़, ये हेल्दीपन की निशानियाँ नहीं हैं. वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन. ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ. नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया. India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctors. Approximately 15,000 new doctors qualify every year. हर साल 15,000 नए डॉक्टर्स हमारे देश में तैयार हो जाते हैं. They are ready to practice. Healthcare facilities have grown subsequently over the years. In 1950, there were only 2,717 hospitals in India. In 1991, there were 11,174 hospitals. In 2000, the number grew to 18,218. India gets a large number of medical tourists from many countries. इंडिया में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं दूसरी कंट्री से भी. मेडिकल टूरिस्ट क्या होते हैं? वो लोग, वो फॉरेनर्स जो दूसरे देशों से हमारे देश में इलाज कराने के लिए आते हैं और वही सारी फैसिलिटीज़ जो उनको अपने देश में
महंगी मिलती हैं और हमारे यहाँ कम रेट में प्रोवाइड होती हैं. They come for the treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. India is the fourth largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines. In spite of all these things, India is facing, इंडिया में अभी भी अगर मैं कहूँ तो लोग अभी भी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स लाइक गांव में मरीज़ ज़्यादा हैं लेकिन डॉक्टर्स कम हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए. प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही क्योंकि डॉक्टर्स को अर्बन एरियाज़ में रहना पसंद है. दे लाइक टू लिव इन अर्बन एरियाज़. जो रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उन्हें लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए. ठीक है. अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर. दिस इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज्ड सिंस इंडिपेंडेंस. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number is not decreasing. We are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne. 21% of all communicable diseases are waterborne. For example, जैसे कि डायरिया, worms, hepatitis, etc. Half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. जो हमारे भारत में बच्चे हैं, हाफ ऑफ द जितने बच्चे हैं उसके आधों को एडुकेट यानी कि सफिशिएंट खाना नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वो अंडर नरिश्ड हैं. इन सब को दूर करने के लिए और इन सब का इलाज करने के लिए हमें प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है. हेल्थ केयर सेंटर्स चाहिए जिसके लिए हमको हॉस्पिटल्स चाहिए, लेबोरेटरीज चाहिए टेस्ट करने के लिए, एम्बुलेंस की सर्विस चाहिए, ब्लड बैंक्स प्रोवाइड होने चाहिए इन सब के लिए. और इन दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड्स. और इन सब की ज़रूरत है हमें जो कि हमारे पेशेंट को नीड है. इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्क. अब इन फैसिलिटीज़ को रन करने के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स चाहिए जो कि हु कैन एडवाइज, जो हमें एडवाइस दे सकें यानी सलाह दे सकें, डायग्नोस कर सकें एंड ट्रीट इलनेस और हमारा इलाज कर सकते. डायग्नोस करके यानी कि हमारी लक्षणों को देख करके पहचान करके हमारी बीमारी को पहचान करके उसका इलाज कर सके. वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन्स एंड इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटमेंट. दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस. India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. Now, what is public healthcare system? Public healthcare system is a system of hospitals and healthcare centers run by the government. यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं. ये वो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं. इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन scattered over hundred of thousands of village. We will go into more detail on this chapter. हम और डिटेल में इस चैप्टर में जाएंगे. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment producers are available in the country. However, the second column points about how poor the health situation in our country is. हमने ये अभी दो डिफरेंसेस पढ़े कि इंडिया में सबसे ज़्यादा
15,000 डॉक्टर हर साल बन के तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से हर साल मरते हैं। ये भी हमने पढ़ा। हम जान रहे हैं कि इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, स्टिल people were not getting a proper treatment. With all the above positive development, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. This is the paradox. Paradox means something that is contrary to what we would expect. Our country has the money. हमारे देश के पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, एंड लोग भी हैं एक्सपीरियंस के बाद, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस, और हम इस चैप्टर में जानेंगे वो रीज़न क्या है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख. हाकिम शेख एक पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति का मेंबर है. एक ऑर्गेनाइजेशन है पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति यानी PBKMS, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका वो मेंबर है. एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन वेस्ट बंगाल, और वो उसका मेंबर है. एक शाम को वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है इन 1992. वो चलती हुई ट्रेन से गिर जाता है एंड सफर्ड हेड इंजरी, और उसके सर पर बहुत ज़्यादा चोट आती है. अब समझ सकते हैं कि चलती हुई ट्रेन से गिरे हुए इंसान के सर पे अगर चोट आएगी तो वो कितनी होगी. ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट. उसे तुरंत किसकी ज़रूरत थी? ट्रीटमेंट की. He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. उसको कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, मगर वो उसे एडमिट करने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बेड नहीं होता है. Another hospital did not have the facility or the specialist doctor necessary for his treatment. दूसरे हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं थी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे जो उसके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत है. इस तरीके से 14 घंटे बीत जाते हैं उसकी उस क्रिटिकल कंडीशन में. एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम. उन 14 घंटों में उसे 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन कोई भी उसे एडमिट नहीं करता, बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम. फाइनली आखिर में जा कर के ही वॉज एडमिटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट. आखिर में जा कर के उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है जहाँ उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है. ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट. बहुत सारा पैसा खर्च होता है. वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी होता है और अंदर से दुखी, अपसेट भी होता है ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स. उसके अंदर गुस्सा था, वो निराश था. ये जो अलग अलग हॉस्पिटल में उसको ये जो एटीट्यूड मिला, किसी ने बोला कि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, किसी के पास बेड नहीं है, इन सब से वो बहुत दुखी था. All the hospitals that refused to admit him. Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. Finally, after when he was free from, मतलब उसका जब ट्रीटमेंट हो जाता है हाकिम शेख का, वो सब अपने इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, तो हाकिम शेख और पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति मिल करके कोर्ट में केस फाइल करते हैं. तो अब हम आगे की क्लास में जानेंगे कि जो वो उसने केस फाइल किया हाकिम शेख में, उसका क्या रिजल्ट निकल करके आया. क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे ट्रीटमेंट के लिए बने थे. अगर उन 14 घंटों में उसकी डेथ हो जाती, हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि उसको
8 हॉस्पिटल में ले जाया गया, किसी ने भी उसका ट्रीटमेंट नहीं समझा। फाइनली मैं हार करके, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके, तो उसको आखिर में जाना पड़ता है। जब उसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से हो जाता है, वो हेल्दी हो जाता है, तो वो फिर उनके ऊपर केस करता है विद द हेल्प ऑफ PBKMS। तो अब हम आगे की नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या निकला, और उसके साथ हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर के जान करके। नाउ